प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों से और भारतीय जनता पार्टी के काल में जो भी कार्य अल्पसंख्यकों के विकास के लिए किया गया, उन तमाम कार्यों को गिनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी जी आए थे। प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद दानिश अंसारी साहब थे, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी साहब और तमाम अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े तमाम वो कार्यकर्ता, नेता और तमाम वो लोग आए थे जिन लोगों का अल्पसंख्यक विभाग ने खासकर उनको आमंत्रित किया था। हमारे बीच अल्पसंख्यकों के मसीहा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रहे जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी हम लोगों के बीच मंच पर और अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई दानिश आजाद अंसारी जी हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के बहुत ही जुझारू होनार अध्यक्ष कुंवर वाशिद अली साहब, हमारे बीच उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष जनाब हाजी कैफुल वरा अंसारी साहब, हमारे बीच फखरुद्दीन अली कमेटी के चेयरमैन जनाब सूरज जैदी साहब, मौलाना सैयद फरीदुल हसन साहब, मौलाना सुफियान निजामी साहब, राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान साहब, मैडम जे रीवा जी निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गुरु ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी और यायास जी, मौलाना याया साहब और तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित हजरात, हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, आज इस अजीम शान प्रोग्राम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर हम केवल यही कहेंगे कि आप जो तशरीफ लाए हैं हमारे बीच, आदरणीय मुख्तार नकवी साहब एक ऐसी शख्सियत है, अगर इनके बारे में बताना शुरू करूं तो ये समझ लीजिए सूरज को दिए दिखाने के समान होगा, क्योंकि मैंने इनके साथ मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में सदस्य के रूप में, वाइस चेयरमैन के रूप में मैंने काम किया है। मैंने इनका काम करने का जो तरीका है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और वास्तविकता में जो दर्द, जो तकलीफ इनके मन में है, मैं अल्पसंख्यकों के जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना है, उसको एजुकेशन मिले, उसको रोजगार मिले, इसमें लगातार वो दिन रात काम करते थे। आज हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की हमारी मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, इनके तरक्की के लिए, इनके बेहतरी के लिए हमने धरातल पे काम किया है। और जिस तरीके से केंद्र में अभी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है हमारे गार्जियन आदरणीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, इन्होंने पूरे देश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक जोरदार तालियों के साथ हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हम पूरे अधिकार के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ अगर हम कह सकते हैं कि हमने ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज को तरक्की से जोड़ने का काम किया, तो उसके लिए बहुत बड़ा कारण हमारे बीच में बैठे आदरणीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी है। जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर, धरातल पे
हमारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाएं ये पहुंचनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यक बाहुल जो हमारे बस्तियां हैं उनका विकास होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पे आज हमारी केंद्र की सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो काम कर रही है ईमानदारी से, इसी काम का नतीजा है कि आज तमाम हम लोग यहां बैठ के हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अगर हमने काम किया है तभी हमने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रदेश से लेके देश के नेतृत्व का और तमाम हमारे जो नेता अल्पसंख्यक समाज के इस हॉल में इस मंच पे मौजूद है। ये सबके संयुक्त प्रयास का ही नतीजा है, ये सबके टीम वर्क का ही नतीजा है कि आज अल्पसंख्यक समाज हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ लेके विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरफ हमारा आज भारत तेजी से पूरे विश्व में एक शक्ति बन के उभर रहा है, तो उसमें बड़ी संख्या में हम अल्पसंख्यक समाज का भी जो किरदार है वो हमारे सरकार के नीतियों की वजह से है। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये उनकी सोच का नतीजा है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है, ये उनका विजन है, ये उनका हौसला है कि आज अल्पसंख्यक समाज चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, हर कसौटी पे आगे बढ़ रहा है। को च्युइंगम की तरह चबाया गया और चलता बनाया गया। आज जो है वो MY फैक्टर जो है, आज मोदी योगी का युग जो है उसने समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जिस रास्ते को मजबूती के साथ तैयार किया है, उससे समाज के सभी वर्गों तक तरक्की की रोशनी पहुंच रही है। और जो विकास की पगडंडी है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन सांप्रदायिक वोटों की मंडी रही। और जिस तरह से विकास की पगडंडी पर सांप्रदायिक वोटों की मंडी स्पीड ब्रेकर का काम करती रही, वो आज पूरी तरह से उसकी नाकाबंदी हुई है, तालाबंदी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज लोगों का मूड भी बदला है, माहौल भी बदला है और तरक्की और विकास की हिस्सेदारी भागीदारी में समाज के सभी वर्गों का क्या हिस्सेदारी हो रही है। जहां तक सवाल है सच्चर कमेटी का, मैं सच्चर कमेटी को मानता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड रहा है, कपट रहा है, क्योंकि सच्चर कमेटी के नाम पे भय और भ्रम तो पैदा किया गया लेकिन भरोसा पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। सच्चर कमेटी के नाम पे दलित की बात की गई, आदिवासियों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई। आज मोदी जी का या योगी साहब उत्तर प्रदेश में बिना किसी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ईमानदारी के साथ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के विकास और विश्वास के माहौल को बढ़ा रहे हैं। ये फर्क है। जिनकी सरकारों में सच्चर कमेटी बनी थी उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, उसको कूड़ेदान में जरूर डाल दिया और उसका दोहन जरूर किया, शोषण जरूर किया। सच्चर कमेटी के नाम पे भय और भ्रम का माहौल जरूर पैदा किया। हमने भरोसा पैदा करने की कोशिश की है समाज के सभी वर्गों में और उसमें हम सफल हैं। सर, मौलाना आजाद नेशनल स्कीम जो था स्कॉलरशिप फेलोशिप 8 तक की भी जो स्कॉलरशिप देती थी गवर्नमेंट, वो भी बंद हुआ। मानव की स्कॉलरशिप वो भी बंद नहीं, अभी देखिए, अभी प्रोसेस है, अभी एकदम से बंद आप नहीं कह सकते। और इस सिलसिले में सरकार इस दिशा में, क्योंकि तमाम उसकी स्कीम चेंज होती हैं, स्कीम में बेहतरी के लिए और परिवर्तन आता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं जांच की। इसने बनाया सच्चर कमेटी तो आज जो है वो कुएं के उसमें चली गई है और ऐसे कुएं के उसमें उसका रिपोर्ट चली गई है कि कोई देख ही नहीं रहा है। सच्चर कमेटी क्यों बनी थी और किस लिए बनी थी आज तक? सर, बीजेपी भी मानती है कि पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है, इसीलिए वो हाशिए पर हैं। तो क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है वो गलत है, तो पसमानदा क्यों हाशिए पर?
उसने कहा पसमानवा बोला, सच्चा कमेटी ने क्या बोला है? सच्चा कमेटी ने कहा है कि मुसलमान जेल में ज्यादा है, रेल में कम है। निकाय चुनाव में जो है बीजेपी को अल्पसंख्यकों को लेकर क्या हो रहा है? देखिए, मैटर इज इन कोर्ट और समाज के सभी वर्ग लड़ेंगे। अधिकार दिवस के अवसर पर आप जो है सभा में तशरीफ लाए। अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर आपने क्या संबोधन में क्या कहा और आज के दिन का महत्व थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार धरातल पे ईमानदारी से काम किया, उन तमाम चीजों के बारे में अवगत कराया हमारे तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। सबने सराहा कि आज योगी सरकार ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक समाज शिक्षित हो रहा है, सशक्त हो रहा है और हम सब मिलकर अपने अल्पसंख्यक समाज को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं और इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और हमने सबको विभाग के अलग अलग योजनाओं से अवगत कराया और हम सब ने ये कहा कि हम ये समय है कि हम सब एकजुट होकर प्रदेश की और देश की तरक्की में अपनी सहभागिता करें। सर, नगर निकाय चुनाव आ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव आ रहा है, उसमें अल्पसंख्यकों को कितनी जो है योगदान दिया जाएगा? निश्चित तौर पे आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो गंभीरता से विचार कर रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे नेता है हम उनको टिकट देके पार्टी लड़ाएगी भी। हमने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस निकाय चुनाव में भी बड़ी संख्या में हमारे शीर्ष नेतृत्व अल्पसंख्यक समाज को टिकट भी देगा। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे बीच अध्यक्ष अशफाक सैफी साहब है, इनसे पूछा जाए सर, आज जो कार्यक्रम का उसकी रूपरेखा क्या थी, किन लोगों को, वक्ताओं को आपने आमंत्रित किया? देखिए, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ तो 1992 में, तब से लगातार आयोग अपना काम कर रहा है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं और जो उनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, उन सभी योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज के गरीब जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आयोग कर रहा है। इसी कड़ी में आयोग के जो माननीय सदस्यगण हैं वो सभी हर जिले में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और उनको न्याय देने का काम करते हैं। सर, जिस प्रकार से आज जो है दानिश अंसारी हो या मुख्तार अब्बास नकवी है, बहुत सी चीजें गिनाया उन्होंने, खासकर आज जो है मदरसों की जिस तरह से आप मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों के नेतृत्व में, तो उस पे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बीच में सर्वेक्षण भी हुआ था, क्या उसका निष्कर्ष निकला? देखिए, आज हम लोग अधिकार दिवस मना रहे हैं और अपने अधिकारों को जो जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मदरसे से संबंधित जो भी चीजें हैं वो अतिशीघ्र आपको बताई जाएगी। इस वक्त हमारे बीच तनवीर रिजवी जी हैं, जो मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं। जिस प्रकार से मदरसा नूतनीकरण हो, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वेक्षण कराया गया था, ये इनसे पूछा जाए कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है हमारे चैनल में। जो सर्वेक्षण कराया गया था राज्य सरकार द्वारा, इसका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि हमारे पास जो है आज की डेट में हमारे पास जो सूचना आई है उसके आधार पे करीब करीब 8,000 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम उनकी मान्यता के रास्ते तय करें और इन मदरसों में भी जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए इन मदरसों को जल्द से जल्दी मान्यता दें और हमारे यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो इन मदरसों में चलाया जाए और उन बच्चों को जो है सुचारू रूप से पढ़ाया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल संवरे। क्योंकि आप मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, ऐसी क्या त्रुटियां थी, ऐसी क्या कमी थी जो 8,000 मदरसा जो है अधिकृत रूप से जो है संलिप्त नहीं हो पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी सुनते आए हैं, हम लोग भी बोलते रहते हैं, जो सरकारें पहले थी उन्होंने ढिंडोरा तो बहुत पीटा कि हम अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ढंग से काम कर नहीं पाए। 2016 की जो नियमावली है उसके अंतर्गत जो नियमावली में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके आधार पे बहुत सारे लोग हमारे बोर्ड पे संपर्क नहीं कर पाए, बोर्ड के लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया। ये सर्वे जो आज हुआ है, ये सर्वे मेरे लगता है कि 10-20 साल पहले ही हो जाना चाहिए।
तो इतना जो डिले किया उसी का ये सब नतीजा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों और खास तौर से अल्पसंख्यक के बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है और इसीलिए ये सर्वे कराया गया। सर्वे में हमने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में पता किया और अब उनकी रास्ते कैसे जो है हमवार किए जाए इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारी अभी मीटिंग 20 तारीख को होने वाली है जिसमें हम नियमावली पे कुछ फेरबदल करने की लिए उसको रख रहे हैं। लोगों से सजेशन मांग रहे हैं। बहुत सारे जो मदरसा लोग चला रहे हैं, पुराने मदरसे जो चल रहे हैं, उनके लोगों से भी जो है सजेशन मांग रहे हैं कि किस तरह से इसमें फेरबदल किया जाए कि नए तौर पे जो है एक नियमावली तय हो और जिसके आधार पे मदरसों का जो है विकास भी हो और जो गैर मान्यता प्राप्त है उनको मान्यता भी दी जा सके। मदरसों को आप जो है जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी, तो मदरसों का आधुनिकीकरण के लिए सरकार खासकर क्या योजनाएं मदरसों के लिए ला रही है या क्या कितने फंड सब्सिडी दे रही है? देखिए, किसी भी चीज पे जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट को देखना बहुत जरूरी है कि वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। भाई साहब थोड़ा पीछे हो यार। ये सब देखना बहुत जरूरी है और इसको हम लोग ने देखा। लगातार जो है हम लोगों ने भ्रमण किया मदरसों में, जो है जाकर इस चीज को पता किया कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। अब जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ मदरसे ऐसे भी चल रहे हैं, संचालित हैं, जो कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उस पे एक सर्वे की डिमांड की गई, जिसपे सर्वे हुआ। जिला प्रशासन ने सर्वे किया, बहुत अच्छी तरह से सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आ गई। अब मामला ये आता है कि करीब 8,000 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है, तो उनको मान्यता देने का काम भी हमारा होगा, क्योंकि बिना रिकॉग्नाइज मदरसे में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, वो पढ़कर क्या निकलेगा, ये सब चीजें तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी चीज को हम ठीक करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सारे आयामों को साथ में रखकर, सारे कोनों को देखते हुए और कैसे उसका रास्ता निकले कि उसमें विकास हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर मदरसा बोर्ड बनाया गया है तो मदरसा बोर्ड के सारे सदस्यों को, अध्यक्षों को ये फ्री किया गया है कि आप बच्चों के मुस्तकबिल पे काम करिए और उस पर हम काम करते हैं।